फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्षय तृतीया में आप तुलसी माता और क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से उपायों से धन वृद्धि हो, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप विष्णु जी के साथ तुलसी जी के भी पौधे की पूजा करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू में घरों में बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में अक्षय तृतीया को अलग अलग नामों से जाना, जिसमें से एक आखा तीज भी है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी ना खत्म ना होने वाला, जिसका कोई अंत ना हो। इन्हीं कारणों से अक्षय तृतीया को समृद्धि, आशीर्वाद, खुशहाली और सफलता का पर्व माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना की पूर्ति हो जाती। इस दिन विष्णु जी के साथ तुलसी के पौधे की पूजा भी विशेष विधान है। ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि यदि आप इस दिन तुलसी के पौधे के कुछ आसान उपाय करते हैं तो सदैव घर में समृद्धि बनी रहती है। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और मंदिर में भगवान विष्णु को पीले फूलों के साथ तुलसी के कुछ पत्ते अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। दरअसल तुलसी और भगवान विष्णु की प्रिया के रूप में माना जाता है और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन को विष्णु जी का दिन माना जाता है, इसलिए तुलसी अर्पित करना विष्णु को जी के लिए बहुत प्रिय। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी पूजन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन तुलसी पूजा के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में कभी समस्या आएगी ही नहीं। तुलसी की पूजा के लिए सबसे पहले तुलसी को जल अर्पित करें, फिर उसकी पत्तियों पर सिंदूर लगाएं और 7 बार परिक्रमा। यदि अक्षय तृतीया के दिन आप शाम के समय तुलसी जी की आरती करेंगे और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। अक्षय तृतीया के दिन घर में लगे तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसकी पूजा करें। आपको विशेष फलों की प्राप्ति। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। इसका संबंध माता लक्ष्मी से होता है। आप घर के मंदिर में पूजा के दौरान भी स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसाद में दूध और चावल की खीर अर्पित करें और भगवान विष्णु को दही का पंचामृत अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। विष्णु जी को प्रसाद अर्पित करते समय उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां अवश्य मिलाएं। मान्यता है कि विष्णु जी को प्रसाद तभी स्वीकार होता है जब उसमें माता तुलसी की पत्तियां डली होती हैं। मान्यता है कि एक ही हिंदू घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। यदि आपके घर में यह पौधा नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन आप जरूर लगाएं। इससे पूरे साल आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माता तुलसी का एक पौधा अपने घर के निकट किसी भी मंदिर में भी अवश्य लगाएं। तुलसी को मंदिर में लगाने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन यहाँ बताए गए आसान उपाय आजमाएंगे तो आपके घर में सदैव धन की वृद्धि होगी। अक्षय तृतीया इस साल 2024 10 मई के दिन है। यह एक ऐसी तिथि है जिस पर मांगलिक कार्यों को करना अति शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए कार्य का फल अक्षय होता है। हालांकि कुछ ऐसे काम भी है जो आपको नहीं करने से बचने चाहिए। आज हम इन्हीं कार्यों के बारे में आपको जानकारी भी दे रहे हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान के भवन के कार्य से जुड़ा कोई काम करना चाहते हो तो इसे शुभ नहीं माना जाए। अगर आप घर की नींव रखना चाहते हैं तो आप मुश्किल में पड़, ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि आप भवन इस दिन खरीद सकते हैं, लेकिन निर्माण का काम या किसी तरह की टूट फूट को ठीक करने का इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इस दिन तुलसी विष्णु भगवान को अर्पित के लिए निराजल व्रत रखती हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी का पूजन कर सकते, इससे आपको सुखद परिणाम प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया का दिन बेहद पवित्र होता है। माना जाता है कि इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इष्ट आपसे नाराज हो सकते हैं। वहीं जो लोग इस दिन सात्विक जीवन जीते हैं उनको प्रभु का आशीर्वाद मिलता है और मानसिक शांति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी की पूजा की विधि विधान से की जाती है और गणेश भगवान की और कुबेर जी की और विष्णु जी की। देवी माता उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ स्वच्छता होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको घर की सफाई का विशेष ध्यान। अगर आप इस दिन घर में गंदगी फैलाते हैं तो देवी से माता नाराज हो जाएंगी और आपके घर में नहीं है। साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता। संभव हो तो अक्षय तृतीया के एक दिन पहले ही आप अपने पूरे घर की साफ सफाई कर लें। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा, लेकिन आपके सामर्थ्य में इन चीज़ों को खरीदना नहीं
है तो आप कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिसमें आर्थिक दबाव न। अक्षय तृतीया के दिन बाजार से खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो आप जौ भी खरीद सकते हैं, वो भी सोने के खरीदने के बराबर ही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुक्रवार के दिन माँ तुलसी का नमन करते हुए 11 पत्तियां तोड़ें। इसके बाद इन्हें साफ करके आटे के डिब्बे में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, हमेशा घर में बरकत होती है। अगर आपके शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हो, किसी न किसी तरह से आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन तुलसी की 11 पत्तियां लेकर शत्रु का नाम लेकर गुलाब के पौधे की जड़ के नीचे दो। ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। गुरुवार के दिन तुलसी की कुछ पत्तियां लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में या धन रखने वाले स्थान, ऐसा करने से हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्ण जी को भी तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी की मंजीरी निकालते ही अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान पर एकाक्षी नारियल स्थापित करें और विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलमारी, तिजोरी आदि में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर इस बार दान करें अवश्य, इससे पितृगण होंगे संतुष्ट। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और उसके बाद माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना और लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ बांध कर रखें। इसके बाद इसको अपने धन अलमारी में रख दें, जिससे कि आपके घर में धन की बरकत हो। अक्षय तृतीया के दिन सुबह चौखट पर हल्दी का पानी डालें। इसके बाद केसर और हल्दी से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर खीर का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से नौकरी व कारोबार में अच्छी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान पर आपको ये सब जरूर करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना। अगर कारोबार मंदा चल रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के चरणों पर 27 गोमती चक्र रखकर पूजा अर्चना करें। इसके बाद सभी गोमती चक्र को रेशमी या पीले रंग के कपड़े में बांधकर व्यापारिक स्थान के मेन गेट पर बांध दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी कृपा से कारोबार अच्छी वृद्धि से और दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करता है। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान के अवतार परशुराम जी का भी पूजा करनी चाहिए और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए दान पुण्य और धार्मिक कार्यों के फलस्वरूप सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं और दोनों के कारण आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करने से आपको बचना चाहिए। अक्षय तृतीया की मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य हमेशा ही फल होता है। अक्षय तृतीया के दिन शंख, कौड़ी, श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र, भगवान गणेश जी और श्री हरि विष्णु सहित किसी भी शुभ देवता का अनादर करने से बचें। ये देवी लक्ष्मी द्वारा पूजनीय दिन है और इस दिन इसी क्रोध करने से भी आप बचें। अक्षय तृतीया के दिन आपको ये सब कार्य करना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन आपको जल से भरा कलश किसी को दान अवश्य करना चाहिए। अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब को ही दान कर दे, इससे आपको बहुत लाभ होगा। लोहा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम ये सब धातु खरीदने से आप अवश्य बचें, नहीं तो आपको इसका बुरा फल मिलेगा। इसके विपरीत आपको जौ खरीद लेना चाहिए आपकी आवश्यकता के अनुसार। भले आप चुटकी भरी जौ खरीदें, आप वो खरीद लें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।